बाबू आपको बता दें कि जब ये प्लान होगा, प्लान से मैडम जब बिहार के दौरा पे निकलेंगे ना, तब दिखेगा कि सियासत में भूचाल का रंग क्या होता है। अभी तो ये टेलर था कि निकली है। रहा बात आपके सवाल का कि ताकत दिखाने की बात, तो पूरे बिहार में साहब का बहुत जबरदस्त ताकत है। और आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, नोनिया हो, चमार हो, तेली हो, दुसाध हो, जो मुसलमान हो, सभी लोगों में उनका जबरदस्त ताकत, उनके काम के बदौलत कोई भी मैडम से अगर या उस परिवार से दूरी बनाने का अगर प्रयास कर रहा है या करेगा, तो मैडम हम लोग के सम्मानित अध्यक्ष महोदय अगर कहीं दूरी बना रहे हैं, बनाए हैं, तो उसका खामियाजा मतलब आने वाले समय में निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। से वो प्रतिनिधि रिप्रेजेंट जहां से करते हैं वहां देख ली जनसंख्या, तो स्वाभाविक अगर आप दूरी बनाएंगे तो उनके लोग दूरी बना देंगे, और जब उनके लोग दूरी बनाएंगे तो आप कमजोर हो जाएगा। एमएलसी लड़े तो बुरी तरीका से हारे, ऐसा कोई बोलेगा? ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि हम हार गए, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि एमएलसी लड़े तो बुरी तरीका से हम हारे चुनाव, लेकिन इसका कहीं भी शीर्षक नहीं है। इसका कहीं भी कि पूरा सिवान और पूरा त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने इस बात को स्वीकारा कि अजय चौहान धन से कमजोर है, लेकिन जो जज्बा है, जो मुद्दाओं के आधार पर जो वह सवाल कर रहा है अजय चौहान, जिस प्रकार जो लड़ाई लड़ रहा है, उतना मजबूत कैंडिडेट पूरे सिवान के एमएलसी में कोई नहीं था। तो नहीं ऐसा रहता, बहुत लालच की बात रहती तो हम जब जनरल सेक्रेटरी थे बिहार के, तो वही लालच में हम लगे रहते, तेल पालिश करते रहते, हमको भी मलाई मिलते रहता सत्ता का। तो कहीं वैसा मलाई का मामला नहीं, हम तो सिपाही हैं साहब के, और साहब के सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार के सियासत में फिर से एक बार भूचाल आ गया है। हिना मैडम ने एक जोरदार यहाँ पे काफिला लेकर मोतिहारी जैसे रवाना हुई, उससे सारी पार्टियों का ध्यान उनके तरफ आकर्षित हो गया। आइए उसी पे टिप्पणी करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। हालांकि उस काफिला का ये साक्षी है, गवाह है, तो क्या कुछ कहिएगा मुखिया जी, जो उस दिन काफिला निकला था, एक इतिहास लिख दिया है, एक नया राजनीति मोड़ ले लिया है। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आपके तमाम फॉलोअर्स और तमाम साहब के चाहने वाले बिहार प्रेमी और समस्त युवा, सभी मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम होगा, सबका सलाम होगा, सबका बहुत बहुत आभार, सबका अभिनंदन। बिहार के सियासत में नया भूचाल की आप चर्चा कर रहे हैं। बिहार के सियासत में जो एक मजबूत कड़ी है ना, साहब का परिवार है, और किस आधार पे है, हर वक्त हमने वकालत किया है कि उनके लोगों का जो ताकत है, उस आधार पे बिहार के सियासत में पूर्व से ही बहुत मजबूत एक स्तंभ रहा है। अब रहा बात कि थोड़ा सा बीच में गैप था, चूंकि उसका रीजन रहा है, साहब बीच में छोड़ के चले गए और वह परिवार चूंकि थोड़ा सा पद से दूरी रहा है, बीच में जो गैपिंग रहा है, साहब जेल में भी थे तो थोड़ा सा गैप था, लेकिन आज भी वही चाहत है, वही ताकत है, वही मोहब्बत है, वही लोगों का जो है रुझान है, वही लोगों का शक्ति जुड़ा हुआ है। उसी कड़ी में आदरणीय हिना साहब, उनके चाहने वाले लोग ढाका की धरती से याद करते हैं और मैडम निकलती हैं। मैडम तो अपने मिशन में निकली थी, खेल का चूंकि चीफ गेस्ट थी, मुख्य जो है उस दिन मुकाबला का चीफ गेस्ट थी, उसमें निकली और तमाम लोगों का रुझान जुटते गया और मैडम के साथ सब लोग चल दिए, तो काफिला दिखने लगा। ये तो प्लान जब होगा ना बाबू, आपको बता दें कि जब ये प्लान होगा, प्लान से मैडम जब बिहार के दौरा पे निकलेंगी ना, तब दिखेगा कि सियासत में भूचाल का रंग क्या होता है। अभी तो ये टेलर था कि निकली है तो लोग उसको देख रहे हैं। मुखिया जी, देखा जाए तो 24 का चुनाव काफी नजदीक है और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने एक बयान देते हुए बोला था कि हिना मैडम को अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए, और उसी के 2 दिन के बाद हिना मैडम एक विशाल काफिला लेकर निकलती है। नहीं, उससे तुलना नहीं तो हो सकता है। आदरणीय पूर्व सांसद आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी का अपना पॉलिटिकल स्टंट है, चूंकि पॉलिटिक्स का एक वो स्टैंड हो जाएगा कि मैडम को शक्ति का जो है ताकत, शक्ति का एहसास कराना चाहिए था, तो शक्ति के एहसास कराने का इश्यूज नहीं था। 2 दिन पहले उनका बयान जरूर आया होगा, हम स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व सांसद रहे हुए हैं तो उनका भी अपना एक स्ट्रेटजी है, उनका भी अपना एक तरीका है, उनका भी राजनीति करने का एक व्यवस्था है। तो 2 दिन पहले का उनका बयान होगा, लेकिन हमको लगता है कि मैडम का जाने का प्लान शायद 4 दिन पहले से था, चूंकि चीफ गेस्ट के लिए जब इन्होंने हामी भरा होगा तो वहां तैयारी वो लोग किए होंगे, फाइनली का जब ये आता है। लेकिन जब मैडम निकली यहां से तो उनके ताकत दिखाने और नहीं दिखाने का मामला ही नहीं बनता है, इसलिए कि केवल यहां से निकलकर ढाका तक ताकत दिखा देना इश्यूज नहीं है।
वो तो निकली थी अपने उस कार्यक्रम में। रहा बात आपके सवाल का कि ताकत दिखाने की बात, तो पूरे बिहार में साहब का बहुत जबरदस्त ताकत है। और आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे ना कि हम जैसे साधारण से लोग, हम जैसे साधारण सा व्यक्ति, अगर हम किसी मुद्दाओं पे चर्चा करते हैं तो आप देख लीजिए कमेंट में कि तमाम उनके चाहने वाले लोग, बिहार के हर कोना से चाहने वाले लोगों का जो सपोर्ट मिलता है, तो यही ताकत सिद्ध करता है ना। तो बताने की जरूरत नहीं है कि मैडम के पास क्या ताकत है। साहब का कमाया हुआ इतना ना ताकत है सभी समाज में, सभी धर्म में, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, नोनिया हो, चमार हो, तेली हो, दुसाध हो, जो मुसलमान हो, सभी लोगों में उनका जबरदस्त ताकत, उनके काम के बदौलत जो वो काम करते थे ना, काम करने का जो तरीका था, मदद करने का जो भाव था, जिस प्रकार से लोगों के सुख दुख में चढ़ करके शरीक होते थे, जिस प्रकार से वह निर्णय लेते थे, वह भी निर्णय सिद्धांत के अनुरूप लेते थे और उनका निर्णय कभी बदलता नहीं था। जिसका वजह है कि आज 20 साल के सफर के बाद भी वह परिवार राजनीतिक पद से 20 साल दूरी के बाद भी आज भी उतना सशक्त, उतना मजबूत है। आप देखे होंगे ना कि साल 2 साल भी अगर पद से कोई वरिष्ठ नेता लोग हटते हैं तो उनका वजूद बहुत दिखता नहीं है, उनको जोड़ना पड़ता है लोगों को। और जो आदमी 20 साल से अलग रहा पद से, बावजूद इतना शक्ति है, इतने फॉलोअर्स, इतने जानने वाले लोग हैं, तो उस व्यक्ति को शक्ति एहसास कराने का बहुत कोई मीन्स है नहीं। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी का एक और बयान आया था कि राजद सिवान में उसी दिन कमजोर हो गई जिस दिन हमारे समधी महोदय ने हिना साहब से पल्ला झाड़ लिया था। नहीं, ये तो बहुत जेन्युइन सवाल है। अगर ऐसा माननीय पूर्व सांसद महोदय अगर ऐसा कह रहे, अगर ऐसा है भी, तो ये तो बहुत निंदनीय है। इसलिए निंदनीय कि अगर कोई भी मैडम से अगर या उस परिवार से दूरी बनाने का अगर प्रयास कर रहा है या करेगा, तो मैडम का हम तो बार बार कहते हैं, मैडम का कहीं कुछ नहीं बिगड़ने जा रहा। इसलिए उसका लॉजिक है, उसका तर्क है, हम ही मैडम के सिपाही के रूप में हैं। आप हम पे ही नजीर ले लीजिए, हम मैडम से अलग हो जाएंगे, क्या बिगाड़ लेंगे? मेरे जैसे हजारों लोग हैं कि नहीं है? हम तो अपना ही गड्ढा खून के चले जाएंगे ना। तो अगर आदरणीय हम लोग के सम्मानित अध्यक्ष महोदय अगर कहीं दूरी बना रहे हैं, बनाए हैं, तो उसका खामियाजा मतलब आने वाले समय में निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा और नुकसान भी होगा। ऐसा नहीं, आप देख लीजिए तर्क के आधार पे, जहां से वो प्रतिनिधि रिप्रेजेंट जहां से करते हैं, वहां देख लीजिए जनसंख्या, तो स्वाभाविक अगर आप दूरी बनाएंगे तो उनके लोग दूरी बना देंगे, और जब उनके लोग दूरी बनाएंगे तो आप कमजोर हो जाइएगा। केवल सीमांत तक ही मामला नहीं है। अगर मैडम से वह परिवार या राष्ट्रीय जनता दल के लोग या राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ लोग अगर दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका नुकसान होगा, फायदा होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन जो लोग अभी तटस्थ, जो लोग सत्ता में, उनका भारी नुकसान हो जाएगा। केवल सीवान तक नहीं, देखे ना ढाका, और ढाका नहीं, आप देखिएगा ना सोशल मीडिया पे, हम बोल रहे हैं ना कि हम जैसे साधारण सा व्यक्ति, हमारी क्या वजूद, हम एक साधारण मुखिया हैं। और हमारे कुछ साथी लोग भी कमेंट करके हमको भी हालांकि उल्टा पुल्टा लिखते हैं लोग, बोलते हैं लोग, तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कुछ साथी लोग कह भी रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से कि अजय चौहान क्या है, कैसे है, अपना वो ठीक करे, खराब करे। तो हम अपने साथी लोग को भी बता देना चाहते हैं, हम केवल एक सिपाही के रूप में, मेरे जैसे हजारों की संख्या में साहब के चाहने वाले सिपाही हैं और थानेदार भी हैं। हम लोग तो सिपाही हैं ना, साहब के साथ थानेदार लोग, मतलब बड़े कद वाले लोग भी हैं और पूरे बिहार के सियासत में। और अगर कोई ऐसा कहता है तो हम तो केवल एक सिपाही के रूप में वकालत करते हैं। रहा बात हमारी, तो हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम जैसे लोगों का मोहब्बत और प्रेम जुटा हुआ है। मेरे ही पंचायत से 20 साल से हम अगर लोगों का प्रेम के बदौलत अगर हम 20 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंचायत का, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। बाकी इसके बाद हमको बहुत आकांक्षा नहीं है। जो अगर वैसा कोई कहता है, हम पर कमेंट करता है, तो सलाम है, अभिनंदन है। हमको जो गाली देना है दें, हमको जो कहना है कहें, लेकिन हम उस नेता के साथ सिपाही के रूप में हैं और जहां जैसे उनका निर्णय रहेगा, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और आग्रह करना चाहते हैं। कमेंट में तो ये भी आ रहा है कि साहब के नहीं रहने के बाद भी अजय चौहान जो है वो वफादारी के साथ मैडम के साथ हैं। इसके लिए सलाम आपको कई प्रकार नहीं, लोगों का मोहब्बत है, इसलिए है कि देख लीजिए, हम बताना चाहते हैं। अब उस पर अब आपका सवाल आ गया तो हम बता देना चाहते हैं। पूर्व से ही 4 चुनाव ले लीजिए, लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, सभी चुनावों में अब सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, मजबूती के साथ और निस्वार्थ, मजबूती के साथ निस्वार्थ, कदम से कदम मिला करके, अपना खा करके, अपना पी करके, अपना गाड़ी में तेल जला करके, झंडा लेकर के हम लोगों ने दरी और झंडा बांधने का कार्य किया है। जितना जब आदेश हुआ मैडम का, हम लोगों ने, हम व्यक्तिगत तौर पर हमने किया है। और उसके एवज में ऐसा नहीं कि कोई ग्रीवांसेस रहा है कि हमको MP का टिकट मिले, MLA का टिकट मिले,
या ऐसा अगर ऐसा होना रहता तो आप जरा सोच लीजिए, हम प्रदेश के महासचिव थे और प्रदेश के महासचिव होने के बाद से हमको ऐसा लगा कि हमें अपने अधिकार के लिए मुद्दाओं के आधार पर लड़ना है, तो एमएलसी लड़े ना जी हम। और एमएलसी लड़े तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, एमएलसी लड़े तो बुरी तरीका से हारे। ऐसा कोई बोलेगा? ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि हम हार गए, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि एमएलसी लड़े तो बुरी तरीका से हम हारे चुनाव, लेकिन इसका कहीं भी शीर्षक नहीं है, इसका कहीं भी हमको झिझक नहीं है, इसका कहीं भी हमको अफसोस नहीं है। अफसोस इसलिए नहीं है कि पूरा सिवान और पूरा त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने इस बात को स्वीकारा कि अजय चौहान धन से कमजोर है, लेकिन जो जज्बा है, जो मुद्दाओं के आधार पर जो वह सवाल कर रहा है अजय चौहान, जिस प्रकार जो लड़ाई लड़ रहा है, उतना मजबूत कैंडिडेट पूरे सिवान के एमएलसी में कोई नहीं था। तो यही हमारी जीत थी। हमको कहां शीर्षक है, हमको कहां झिझक है। अगर ऐसा रहता, बहुत लालच की बात रहती, तो हम जब जनरल सेक्रेटरी थे बिहार के, तो वही लालच में हम लगे रहते, तेल पालिश करते रहते, हमको भी मलाई मिलते रहता सत्ता का। तो कहीं वैसा मलाई का मामला नहीं, हम तो सिपाही हैं साहब के, और साहब के सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, और जो निर्णय होगा उस निर्णय के अनुसार हम चलने का काम कर रहे हैं। बाकी आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं, आरजेडी के सच्चा कार्यकर्ता भी आप रहे हैं, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं सिवान की राजनीति में, कभी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं माननीय अवध बिहारी चौधरी जी, हो सकता है 24 के चुनाव में वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इस पे क्या कुछ कहना है? अब बड़े आदर के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि बड़े बिहार के बड़े पद पे हैं, अब निर्णय लोकसभा लड़ने का अगर आता है तो निश्चित तौर पर थोड़ी दूरी तो दिखेगी, चूंकि एक तरफ मजबूत कैंडिडेट और मजबूत उस परिवार के रूप में हैना साहब हैं, जिनका बहुत बड़ा साख है सिवान से लेकर के बिहार में। उस स्थिति में जब तक उस व्यवस्था को मैनेज नहीं किया जाएगा तो खामियाजा निश्चित भुगतना पड़ेगा। क्या रहेगा मैडम का स्टैंड, क्या रहेगा उसमें? आप तो ये बड़े, चूंकि देखिए उसमें क्या हम लोग सिपाही हैं, अब ये सवाल हमसे पूछ दीजिएगा, ये सवाल मैडम को निर्णय लेना कि उस स्थिति में वो कौन सा निर्णय लेंगे, उनको करना क्या होगा, ये बड़े ओहदे का सवाल है। चूंकि हम लोग सिपाही हैं, सिपाही के रूप में, तो देखिए मैडम का क्या निर्णय आता है। जो निर्णय आएगा, हमको लगता है उनके सभी चाहने वाले लोग उस निर्णय के साथ खड़ा रहेंगे, मजबूती के साथ चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक गुजारिश जरूर हम करना चाहते हैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि माननीय अध्यक्ष महोदय हैं या राष्ट्रीय जनता दल के जो भी वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों को भी इन चीजों पे बारीकी से देखना चाहिए था, गहन करना चाहिए था, जो है मनन करना चाहिए था, अध्ययन करना चाहिए था कि जो मामला बिगड़ रहा है, कल के डेट में जब मामला बिगड़ेगा तो नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं होगा, सब लोग इस बात का कयास भी लगा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।